हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे हम टॉपिक के इमर्जेंस क्या है ओलिगोपोली के, यानी कि ओलिगोपोली क्यों एडजस्ट होती है, कैसे एग्जिस्टेंस में जो आती है। इसी लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि क्या प्राइस और आउटपुट जो होता है ओलिगोपोली में वो इनडिटरमाइन होता है, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि जो ओलिगोपोली है एग्जिस्टेंस में क्यों आई। सबसे पहला कारण आता है इनोवेशन का, कि जब भी कुछ इनोवेट किया जाता है, नया कुछ ढूंढा जाता है, तो उसमें दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं जो रिसर्चर होता है। तो यहाँ पे इनोवेशन जो किया जाता है जिस पर्सन द्वारा, तो वो चाहता है कि इस इनोवेशन का मैं ही यूज़ करूँ और मैं ही प्रॉफिट है जो कमा पाऊँ, क्योंकि कुछ नया ढूंढा है, मेहनत किया, उसमें टाइम भी लगाया, उसमें पैसा भी लगाया, एफर्ट्स भी लगाए हैं। तो जो उसने इन्वेंशंस की है तो उसका कोशिश रहती है कि इस इन्वेंशन का सिर्फ मैं ही यूज़ करूँ, जो उस इन्वेंशंस को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको बेच के सिर्फ मैं ही उसका प्रॉफिट ले पाऊँ। तो यहाँ पे इनोवेशन भी एक पहला रीज़न रहता है कि ओलिगोपोली के एग्जिस्ट होने का। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं, कहते हैं डिफ़िकल्टी ड्यू टू इनोवेशन। कहते हैं कि इनोवेशंस के कारण जो डिफ़िकल्टी आती है, लिमिट द एंट्री ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स इन एन ओलिगोपोली। तो उससे कहते हैं कि लिमिट लगा दी जाती है नंबर ऑफ फर्म्स के अंदर। ओलिगोपोली इज ऑफन फाउंड इन इंडस्ट्री स्टार्ट बाय मेजर इन्वेंशन और इनोवेशन। जो ओलिगोपोली होते हैं वो कैसे स्टार्ट किए जाते हैं, कुछ नया इन्वेंशन करके, इनोवेशन करके, जो इनोवेशंस में हैव इनेबल द इनोवेटिंग फर्म्स टू एस्टैब्लिश एंड देन मेंटेन देयर डोमिनेंस ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, जो इनोवेशंस होती है ये इस योग्य बनाती है फर्म को कि वो अपनी एक डोमिनेंस पावर है जो मेंटेन कर पाए इंडस्ट्री के अंदर। द इनोवेटिंग फर्म मे हैव इस्टेब्लिश सच ए वेल नोन नेम। इनोवेशंस में क्या होता है कि फर्म है जो एक अच्छा नाम कमा लेती है, रेपुटेशन कमा लेती है, दैट इट बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर अदर फर्म टू डेवलप ए कंपेरेबल नेम। तो जो दूसरी फर्म है उसके कंपेयर में कोई भी इस तरीके से नाम है जो नहीं कमा पाती, उनको मुश्किल हो जाता है इस तरीके से नेम और फेम ले पाना। नेक्स्ट आता है ओलिगोपोली के एग्जिस्ट होने का रीज़न इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जो फर्में होती हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं, जिससे उनको जो एवरेज कॉस्ट होती है जो वो कम मिलती है। अब उसको इकोनॉमीज और यहाँ फ़ायदे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से कॉस्ट कम पड़ गई है, जिससे उनका प्रॉफिट क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को, एग्जिस्टिंग फर्म्स को। तो जो नई फर्में एंटर करेगी तो उनको तो एकदम से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भी कोई नई फर्म एंटर करती है मार्केट में तो वो छोटे लेवल पे जो प्रोडक्शन को स्टार्ट करती है, तो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से जो इकोनॉमीज नहीं मिलती स्केल की, सिर्फ लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने पे ही इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो बेनिफिट मिल पाता है फर्मों को। इन सम इंडस्ट्रीज लो कॉस्ट कैन नॉट बी अचीव अनलेस ए फर्म इज producing on output equal to substantial percentage of the total available market। कहते हैं कुछ इंडस्ट्रीज एक लो कॉस्ट को तब तक अचीव नहीं कर सकती जब तक वो एक सब्सटेंशियल हिस्सा है जो मार्केट का कवर ना कर लें। इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका कि जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं विल टेंड टू बी रेदर स्मॉल, की छोटी होती हैं, जो फर्मों का साइज होता है वो छोटा होता है। इन एडिशन देयर में भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन स्केल सेल्स प्रमोशन एज वेल एज इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इसके अलावा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो मिलती है प्रमोशन, सेल प्रमोशन में और जो प्रोडक्शन में, दिस टू में प्रमोट ओलिगोपोली। से क्या होता है, ओलिगोपोली को प्रमोशन मिल जाता है, ओलिगोपोली से क्या होती है, प्रमोट हो जाती है। नेक्स्ट होते हैं कंट्रोल ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज, के जो रिसोर्सेज जरूरी होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, अगर उन रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर ले जाता है एक फर्म द्वारा, तो दूसरी फर्म में तो उन मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, तो कैसे फिर वो एंटर कर सकती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फर्मों ने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना, अगर उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर उनका कंट्रोल आ गया तो दूसरी फर्में तो एंटर है जो नहीं कर पाएंगी। इस तरीके से फिर ओलिगोपोली है जो एग्जिस्ट हो जाती है, मार्केट मतलब अपनी क्रिएट कर लेती है। कहते हैं इन ओलिगोपोली में रिजल्ट
बिकॉज ए फ्यू फर्म्स हैव कंट्रोल ऑफ एन इसेंशियल रिसोर्सेज, कहता है कि ओलिगोपोली इसलिए आती है क्योंकि कुछ फर्में क्या करते हैं, जो इसेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल ले लेती है। अगर बात की जाए ऑयल इंडस्ट्री की, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC कंट्रोल करती है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल, किसको ज़्यादातर जो सप्लाई की जाती है ऑयल की उसको कंट्रोल करती है OPEC। दोज फ्यू कंट्रीज कंट्रोल एंड इसेंशियल रिसोर्सेज, तो ये जो फ्यू कंट्री है ये कंट्रोल करके चलते हैं इसेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे इनकी ओलिगोपोली है। नेक्स्ट आते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड पेटेंट। तो यहाँ पे कानूनी तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, पेटेंट ले लिए जाते हैं। जब पेटेंट करवा ले जाता है अपने कंटेंट्स को, इन्वेंशंस को, तो उसमें क्या होता है कि जिस पेटेंटी ने पेटेंट करवाया तो सिर्फ वही पेटेंटी जो होता है अपने इन्वेंशंस का इस्तेमाल कर सकता है। कोई अनदर फर्म है जो उसके कंटेंट का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, जिससे पेटेंटी की क्या हो जाती है, ओलिगोपोली क्रिएट हो जाती है मार्केट में। कहते हैं अनदर सोर्स ऑफ इमरजेंस ऑफ ओलिगोपोली इज लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड पेटेंट। तो कहते हैं कि अनदर रीजन जो रहता है ओलिगोपोली के क्रिएट होने का वो रहते हैं रिस्ट्रिक्शंस का लागू होना और पेटेंट करवा ले जाना। पेटेंट कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर। तो यहाँ पे जब पेटेंट करवा ले जाता है तो उससे नई फर्मों का एंटर होना मुश्किल हो जाता है। पेटेंट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर ए पार्टिकुलर सोर्स। तो यहाँ पे पेटेंट से क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है पार्टिकुलर सोर्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर फॉर नंबर ऑफ ईयर। ये जो इसकी लिमिट होती है कुछ सालों तक जो दिया जाता है। ये Japanese firms have been able to dominate the consumer electronics industry। तो यहाँ पे जो जापानीज फर्म है वो इस योग्य है कि वो डोमिनेट करते जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है, क्योंकि दे हैव सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड पेटेंट ऑन ईच इनोवेशंस टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट। क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, पेटेंट करवाया हुआ है जितने भी उनके इनोवेशंस किए जाते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट के। नेक्स्ट आता है सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन। फर्में क्या करती हैं कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट के जो ब्रांड इमेज होती है वो कंज्यूमर के माइंड में छाप देती हैं, तो जिससे नई फर्मों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फर्म में मतलब मार्केट के अंदर आकर के अपने प्रोडक्ट को एग्जिस्ट करवाना, कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट के लिए एक अलग तरीके से इमेज को क्रिएट कर पाना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो फर्में होती हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर चुकी होती हैं, ऑलरेडी ब्रांड इमेज जो कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट कर चुकी होती है, तो वो फर्में जो होती हैं ओलिगोपोली ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी होती हैं, तो जिससे नई फर्मों की एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। सम फर्म्स आर एबल टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुल देयर ब्रांड ऑफ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ फर्में योग्य हो जाती हैं कि वो सक्सेसफुली अपने ब्रांड के जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के जो इमेज माइंड में कंज्यूमर के क्रिएट कर देती हैं पहले से ही। द सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन कैन एक्चुअली मेक एंट्री मोर डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन के थ्रू जो एंट्री जो नई फर्मों की वो मुश्किल हो जाती है। द न्यू फर्म्स हु वांट एंट्री, अगर नई फर्म एंटर करना चाहती है मार्केट के अंदर तो उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर कम्पीट करने के लिए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड है। तो इस तरीके से सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन करके जो ओलिगोपोली है जो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट लार्ज चाहिए होती है नई एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए, बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। जिस फर्म के पास ज़्यादा पैसा होता है वो तो एंटर कर जाती है मार्केट में, जिस फर्म के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो एंटर नहीं कर पाएगी। तो जिन फर्मों के पास ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो वो ओलिगोपोली अपनी क्रिएट कर लेती हैं। The oligopoly may result from the large fixed cost required to establish a new enterprise। तो यहाँ पे ओलिगोपोली में क्या होता है कि लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ती है न्यू एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करने के लिए। अगर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बिजनेस को चलाने के लिए, तो नई फर्म में क्या करते हैं, डिस्करेज हो जाती है एंटर करने के लिए इंडस्ट्री में। वो चाहती नहीं है फिर इस तरीके से एंटर करें इंडस्ट्री में, कि ज़्यादा पैसा लगता है, तो ज़्यादा पैसा लगता है तो रिस्क भी क्या रहता है वहाँ पर ज़्यादा ही रहते हैं। न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर और एग्जिट ए फर्म बिकॉज ऑफ द लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे जो नई फर्में होती हैं वो ना ही तो एंटर करती ना एग्जिट करती हैं फर्मों को, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट आते हैं मर्जर। मर्जर के थ्रू कैसे है जो ओलिगोपोली क्रिएट किए जाते हैं। मर्जर का मतलब क्या होता है, कंबाइन कर जाती हैं कुछ फर्में आपस में मिल जाती हैं, जिससे वो पूरी इंटायर मार्केट को जो कैप्चर कर लेती हैं, अपना जो कब्जा क्रिएट कर लेती हैं पूरी मार्केट में, जिससे नई फर्में जो एंटर ना कर पाई। मैनी ओलिगोपोलिस्ट वर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर प्रीवियसली इंडिपेंडेंट फर्म। कुछ ओलिगोपोलिस्ट क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं कंबाइन होकर के दो या दो से ज़्यादा जो प्रीवियसली पहले से इंडिपेंडेंटली फर्में होती हैं वो मिल जाती हैं, आपस में कंबाइन हो जाती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स इनटू वन फर्म्स इज कॉल्ड ए मर्जर। तो जब दो से ज़्यादा फर्में आपस में कंबाइन हो जाती हैं और एक फर्म बन जाते हैं उसे बोलते हैं कि ये मर्जर हो चुका है।
द मोटिव ऑफ मर्जर इंक्लूड इंक्रीजिंग मार्केट पावर। तो जो मोटिव होता है मर्जर करने का ये क्या होता है कि मार्केट पावर को इंक्रीज किया जाए, मार्केट का शेयर बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिले, मार्केट एक्सटेंड हो जाए और जो इकोनॉमीज है वाइड स्कोप में इनको मिलनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ रीजंस रहते थे जिस कारण से जो ओलिगोपोलिस्ट है, जो ओलिगोपोली है जो क्रिएट हो जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इनके जो मॉडल्स हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।